हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो लगभग इसमें से जरूर कुछ ना कुछ एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बात होगी हम लोग कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है। देखिए, तो CxH2O क्या होता है, CxH2O। ठीक है, फिर देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 1:2:1 होता है। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे 1:2:1। ठीक है, समझ में आ गई बातें। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में 50 से 75% क्या पाया जाता है, ऊर्जा पाया जाता है। तो पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट में कितना प्रतिशत ऊर्जा पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है, तो 50 से 75%। ठीक है, समझ में आ गई बातें। फिर देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से देखिए 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो कितना किलो, तो बताएंगे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बातें। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी बता दीजिए। चलिए देखिए, फिर देखिए, भोज्य पदार्थ में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए, भोज्य पदार्थ में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि भोज्य पदार्थ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, देखिए, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, आलू, सब्जी और मक्का और बाजरा, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिएगा, डायबिटीज रोग हो जाता है तो डॉक्टर इसमें क्या करता है, मना कर देता है। क्या मना कर देता है, तो गेहूं, चावल और आलू, सब्जी सब खाने के लिए, इसमें क्या कहता है, दूध सिर्फ पीने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए आगे देखिए, फिर क्या होता है, जो कीट होते हैं, कीट देखे होंगे आप लोग, कीट और केकड़ा। जो कीट और केकड़ा होता है, इसका बाह्य कंकाल किसकी बने होते हैं, तो काइटिन की बने होते हैं। किसकी बने होते हैं, तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बने होते हैं, काइटिन। काइटिन में क्या पाया जाता है, तो काइटिन में देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काइटिन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए, शरीर का सबसे बड़ा ईंधन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, कभी कभी सूत्र भी पूछ लिया जाता है। देखिए, C6H12O6। ठीक है, इसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। समझ में आ गई बात है। फिर देखिए, सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज, तीनों में क्या, तीनों का सूत्र क्या होता है, तीनों का सूत्र एक ही होता है। क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, C12H22 और O11। ठीक है, समझ में आ गया बात से यहाँ तक। फिर देखिए, फ्रुक्टोज जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, फ्रुक्टोज जो होता है, शहद में क्या पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, फ्रुक्टोज पाया जाता है। शहद जो होता है, शहद में क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। और फल की शर्करा क्या होती है, तो फ्रुक्टोज होता है। देखिए, फलों की शर्करा किसको बोलते हैं, तो फ्रुक्टोज को बोलते हैं। फ्रुक्टोज जो होता है सबसे ज्यादा फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, फलों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। देखिए, सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, तो सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, तो फ्रुक्टोज होती है। पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, तो क्या बताएंगे, फ्रुक्टोज। क्या बताएंगे, फ्रुक्टोज। बातें समझ में आ रही है। देखिए, सेलुलोज और ग्लाइकोटीन स्टार्च, क्या, देखिए सेलुलोज, ग्लाइकोटीन और स्टार्च, तो ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। देखिए, किसमें होता है, जल में घुलनशील होता है। सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोटीन हो गया और स्टार्च हो गया, किसमें घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, देखिए सेलुलोज जो होता है एक जटिल
कार्बनिक सॉरी जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ये बहुत ज्यादा मतलब अणुओं से मिलकर बनाता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत ज्यादा अणुओं से मिलकर बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज जो होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए पौधा होता है मेरे प्यारे बच्चे, पौधा का जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा कि पौधा का जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? तो बताएं किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। समझ में आ गई बातें? देखिए और आगे, ग्लूकोज का संचय। देखिए ग्लूकोज का संचय कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा ग्लूकोज का संचय कहाँ पे होता है? तो बताएं किसमें? यकृत में और हृदय में। कहाँ पे होता है? यकृत में और हृदय में। पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्लूकोज का संचय कहाँ पे होता है? तो यकृत में और हृदय में। किसमें होता है? यकृत में और हृदय में। देखिए मल्टोज, देखिए मल्टोज में क्या पाया जाता है? देखिए मल्टोज में क्या पाया जाता है? तो मल्टोज किसमें पाया जाता है? तो अनाज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है, और जौ शर्करा में, और 2 ग्लूकोज में। किसमें? 2 ग्लूकोज में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट का मात्रक। देखिए कार्बोहाइड्रेट का मात्रक क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मात्रक क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। देखिए अंगूर जो होता है, अंगूर मीठे जो पके हुए अंगूर होता है ना, पके हुए अंगूर में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज भी पाया जाता है, और इसमें एसिड भी पाया जाता है। देखिए इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? टाइटोरिक एसिड। क्या पाया जाता है? टाइटोरिक एसिड। क्या पाया जाता है? टाइटोरिक एसिड। पके हुए अंगूर में क्या पाया जाता है? देखिए एसिड भी पाया जाता है इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पके हुए अंगूर में क्या पाया जाता है? तो टाइटोरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टाइटोरिक एसिड। और भी क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। बातें समझ में आ गई? फिर देखिए आगे, कोशिकीय ईंधन में क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? कोशिकीय ईंधन में भी क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। देखिए जो कोशिकीय ईंधन होता है इसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और तत्काल ऊर्जा के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। देखिए पूछा जाता है कि तत्काल ऊर्जा के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो क्या आवश्यकता होती है? तो ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, जो चुकंदर होता है, देखिए तो जो चुकंदर होता है, चुकंदर में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। पूछा जाता है कि चुकंदर में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। देखिए जो चुकंदर होता है सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो एक देश है, उस देश का नाम है क्या? क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। देखिए जो चुकंदर होता है कहाँ पाया जाता है? क्यूबा में पाया जाता है। और क्यूबा की राजधानी कहाँ पे है? तो हवावा में। कहाँ पे? बताएंगे हवावा। देखिए क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवावा है। देखिए और चुकंदर कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है? क्यूबा में। और क्यूबा को ही क्या बोला जाता है? चीनी का कटोरा बोला जाता है। देखिए क्यूबा को क्या बोला जाता है? चीनी का कटोरा बोला जाता है। हाँ एक बात और देखिए, क्या बोला जाता है? चीनी का कटोरा बोला जाता है। एक बात और, जो ब्राजील होता है, ब्राजील को भी चीनी का कटोरा बोला जाता है। तो ब्राजील जो होता है, देखिए ब्राजील को भी क्या बोला जाता है? चीनी का कटोरा बोला जाता है। जो ब्राजील होता है यहाँ पे क्या होता है? गन्ना होता है, गन्ना से चीनी निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? गन्ना से चीनी निकाला जाता है। ब्राजील में किससे चीनी निकाला जाता है? गन्ना से। और जो क्यूबा है, क्यूबा में किससे निकाला जाता है? तो चुकंदर से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? चुकंदर से निकाला जाता है। बातें समझ में आ गई? चलिए ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक बात और ध्यान दीजिए। देखिए एक बात और क्या होती है, एक सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन, एक सामान्य मनुष्य में हर रोज यानी कि प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? पूछा जाता है। ठीक है, तो एक देखिए, एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितना? 450। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में।
एग्जाम में ये क्वेश्चन जो एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितना ग्राम जो होता है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो कितना, तो बताएंगे 450 ग्राम। ठीक है, बातें समझ में आ गई। देखिए, और विटामिन सी का निर्माण देखिए, विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है बताएंगे, किससे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से होता है। कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से होता है। किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से। जो नाभिकीय अम्ल होता है इसको न्यूक्लिक अम्ल भी बोला जाता है। देखिए, जो नाभिकीय अम्ल होता है इसका अन्य नाम भी होता है, क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, इसका निर्माण भी कहाँ पे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में होता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो किस विटामिन का निर्माण होता है, तो बताएंगे क्या, विटामिन सी। क्या बताएंगे, विटामिन सी। ठीक है, फिर पूछेगा नाभिकीय अम्ल का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलिए ठीक है, देखिए एक बार और अपनी बातों को दोहरा देते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा क्या होता है, तो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जो पके हुए अंगूर होता है उसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लूकोज भी पाया जाता है और एसिड भी पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टाइटोरिक एसिड क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टाइटोरिक एसिड। ठीक है, फिर देखिए कोशिकीय ईंधन में क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, देखिए कोशिकीय ईंधन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। बातें समझ में आ गई। देखिए फिर तत्काल ऊर्जा के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, तो ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर देखिए चुकंदर में क्या पाया जाता है, तो सुक्रोज पाया जाता है। चुकंदर का सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो क्यूबा में पाया जाता है। क्यूबा की राजधानी कहाँ पे है, तो हवाबा है। ठीक है, और क्यूबा को हम लोग क्या बोलते हैं, चीनी का कटोरा भी बोला जाता है। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज्यादा चुकंदर से ही चीनी बनाया जाता है। ठीक है, और ब्राजील में क्या होता है, गन्ना से बनाया जाता है। बातें समझ में आ गई। फिर देखिए विटामिन सी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से होता है। नाभिकीय अम्ल का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से होता है। ठीक है, फिर देखिए एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो कितने ग्राम, तो 450 ग्राम। आई होप हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और कार्बोहाइड्रेट से हम लोग का इतना ही, और इससे ज्यादा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जितना पढ़ाया गया इसको आप लोग अच्छे से एक नोट्स बनाइए और उस पर अच्छे से 2 से 3 बार या पढ़ लेंगे, 2 से 3 बार वीडियो को भी देख लेंगे तो पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।